हैं आप लोग गाइस। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन देख पा रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का। ये 11 मार्च 2021 का है गाइस। टू ऑल चीफ पोस्ट मास्टर जनरल्स, डाक भवन, संसद बाग, न्यू दिल्ली। इसमें सब्जेक्ट एक बार देखिएगा आप लोग। रिक्वेस्ट फॉर रिवर्जन ऑफ टू जीडीएस फ्रॉम पोस्टमैन मेल गार्ड पीए ऐसे रिगार्डिंग मैडम सर। सबसे पहले आप लोग को इसका सब्जेक्ट बता देते हैं इसमें लिखा क्या है। जो भी गाइस जीडीएस से प्रमोशन के थ्रू या प्रमोशन में एग्ज़ाम देकर या फिटनेस के बेसिस पर एमटीएस, पोस्टमैन, मेल गार्ड, पोस्टल असिस्टेंट या सॉर्टिंग असिस्टेंट बन गए हैं। अब उनको नहीं इच्छा हो रहा है कि वहाँ पर वो या तो काम नहीं कर पा रहे हैं या फिर उनको वहाँ समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है। तो वो लोग अगर वापस आना चाहते हैं अपना कैडर में, मतलब कि अपना कैडर जीडीएस में, कि हम लोग जीडीएस में ही थे, हम लोग को जीडीएस में ही वापस आना है, तब उसके लिए यहाँ पे प्रावधान बताया गया है कि वो लोग क्या कर सकते हैं। तो ये लेटर देखिएगा। While letter of event number dated 11/6/20 instructions were issued to decide the request of reversion from the post of MTS to GDS. Subsequently, reference has been received from circles seeking further clarification. This matter has been examined in the consultation with establishment department, and it has been decided that the following guidelines may be followed for deciding the request of reversion to GDS after being appointed to the post of regular establishment with MTS, postman, mail guard, postal assistant, sorting assistant। तो पहला पॉइंट देखिएगा। GDS appointed to the post of postman, mail guard, PASA, whether on the on the basis of seniority, cum fitness basis or competitive exam, limited to GDS, will have to make a written request of reversion to GDS cadre। पहला पॉइंट आप लोग को बता देता है पहला पॉइंट में क्या है। तो पहला पॉइंट में है कि जो जीडीएस, एमटीएस, पोस्टमैन, मेल गार्ड, पीएएसए के पोस्ट पर या तो सीनियरिटी कम फिटनेस बेसिस पर या तो कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देकर गए हैं, अगर उनको अपना वापस जीडीएस में बीपीएम, एबीपीएम या डाक सेवक जिसमें वो थे उसमें अगर वापस आना है, तो उसके लिए उनको सबसे पहले एक रिटेन रिक्वेस्ट लिखना होगा, मतलब एप्लीकेशन देना होगा अपने डिवीज़न में। यहाँ हम यहाँ पे इस पद पर कार्यरत है लेकिन हमको जीडीएस में अपना पुराना पद पर वापस जाना है। तो वो और ये चीज़ जब आपका हो जाता है प्रमोशन, उसके 1 ईयर के रेगुलर एस्टेब्लिशमेंट पर ही देना है। मान लीजिए 1 साल से ऊपर हो जाता है, तब आप वापस अपना डिवीज़न में या अपना वर्क में वापस नहीं आ सकते। ये सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है। उसका थर्ड में, after reversion, TRCA shall be fixed at the same level or slab of TRCA drawn by such GDS immediately before appointment to the aforesaid post in the regular establishment. In other words, paid loan in the aforesaid post in regular establishment should not be protected। तो इसमें थर्ड में दिया गया है कि आप लोग प्रमोशन से पहले आप लोग को जितना टीआरसी या स्लैब वगैरह मिलता था, वो सेम चीज़ आप लोग का जारी रहेगा। ये नहीं कि आप लोग प्रमोशन में एमटीएस में या पोस्टमैन मेल गार्ड में ज़्यादा सैलरी उठा लिए, अब जीडीएस में वापस जाकर सोचना चाहते हैं कि काम तो हम जीडीएस वाला ही करें, लेकिन हमको सैलरी जो है एमटीएस मेल गार्ड वाला मिले। तो गाइस ऐसा नहीं होगा। आप जो छोड़ कर गए थे सैलरी, वही आपको उतना ही मिलेगा, उससे ज़्यादा कम नहीं। उसके बाद है, आफ्टर रिवर्जन such GDS shall be posted on the same GDS post which he had held immediately before the appointment in regular establishment if the post is still vacant. In case of same post not vacant has been notified for recruitment, GDS may accommodate in other post। और मान लीजिए कि आपका ये हो गया, तो अगर वो सीट खाली रहा जिसको आप लोग छोड़ कर रहे हैं, तो आपका उसी पोस्ट पर हो जाएगा। और अगर वो पोस्ट वैकेंट मतलब खाली नहीं रहा, तो वही सेम पोस्ट का लेवल आपको दूसरा पोस्ट में भेज दिया जाएगा। मतलब कि जहाँ पे आपका वर्किंग आवर 5 घंटे होगा, टीआरसीए सेम होगा, लेवल सेम होगा, वहीं पर आपको भेजा जाएगा और आपका जो पुराना वाला है उस पर किसी और का न्यू रिक्रूटमेंट कर दिया जाएगा।
That पांचवा point, after reversion, such GDS Saul fortified all rights that would have assured that he continued the aforesaid in the regular establishment. हाँ, ये सबसे ज़्यादा लॉस वाला चीज़ है आप लोग के लिए। अगर आप लोग मान लीजिए वहाँ चले जाते हैं, आपको वहाँ पसंद नहीं आता, आप लोग वापस जीडीएस में भी हो जाते हैं, सेम पोस्ट, वही सैलरी फिर से मिलने लगता है। लेकिन ये अगर होगा, उसके बाद आप लोग को जो अधिकार मिला हुआ है कि आप लंबे समय से इस पोस्ट पर हैं सीनियरिटी का बेसिस पे, तो वो आपसे छीन लिया जाएगा, क्योंकि अब आपको रेगुलर एस्टेब्लिशमेंट के तरह आपको मान्यता दिया जाएगा। तो ये एक लॉस वाला चीज़ है कि आपसे ओल्ड का टाइटल या टैग छीन लिया जाएगा। तो ये सब अगर आप कीजिएगा तो थोड़ा सोच समझ कर, कि आगे भी तो समस्या ना हो और अभी भी ना रहे। उसके बाद छठा पॉइंट, बिफोर अप्रूवल ऑफ अ रिक्वेस्ट फॉर रिवर्जन, डिटेल्स ऑफ TRCA proposed place of posting and other terms and conditions mentioned above shall be communicated for acceptance, and only after formal acceptance of the above terms and conditions order of reversion of the post GTS may be issued. सबसे पहले अप्लाई करने से पहले मान लीजिए आप लोग आ चुके हैं प्रमोशन होके, उसके बाद आपको जीडीएस में फिर से जाना है, तो रिविजन के लिए आपको सबसे पहले आपको टीआरसीए देना होगा कि आपको कितना सैलरी मिल रहा था, पे लेवल क्या था, वर्किंग आवर क्या था, टीआरसीए क्या था, लेवल 1 था कि लेवल 2 था, वो सब आपको लिख कर देना होगा। और उसके बाद फॉर्मल एक्सेप्टेंस हो जाता है आपका, तभी आपको लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इशू किया जाएगा, मतलब कि आपको अपना डिवीजन में भेजा जाएगा वापस से अपना पोस्ट पर। ऑर्डर ऑफ रिवर्जन विल बी इशूड बाय अपॉइंटिंग अथॉरिटी आफ्टर टेकिंग अप्रूवल ऑफ हेड ऑफ सर्कल। हेड ऑफ सर्कल से अप्रूवल मिलने के बाद आप लोग को ऑर्डर ऑफ रिवर्जन दे दिया जाएगा। तो गाइज ये था सारा प्रोसेस। सबसे पहले आप लोग सोच लीजिए कि प्रमोशन लेना है कि नहीं। प्रमोशन दो तरह से लिया जा सकता है, एक सीनियरिटी कम फिटनेस बेसिस, फिटनेस के आधार पर लिया जा सकता है, और दूसरा आपका लिया जा सकता है डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देकर। डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम तो गाइस प्रत्येक साल होते ही रहता है, लेकिन ये जो फिटनेस बेसिस पर होता है ये तकरीबन साल में नहीं, 2-3 साल में एक बार आता है। तो और वो भी सीट बहुत ज़्यादा लिमिटेड होता है। तो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के थ्रू ऐसा किया जा सकता है। आप लोग पहले अश्योर्ड हो जाइए कि जहाँ पर आपको मिलेगा आपका घर का अगल बगल है, पास में है, वहाँ जाने में कोई समस्या नहीं होगा, ड्यूटी में हमको समस्या नहीं होगा, तभी आप लोग प्रमोशन को सेलेक्ट कीजिए। अन्यथा अगर आप जीडीएस में ही ठीक हैं, आपका उतना पैसा में चल जा रहा है, तो आप लोग प्रमोशन ना लीजिए। तो यही था गाइस, और भी ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। इससे पहले चैनल को लाइक कर दीजिए, सॉरी, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।